हेलो दोस्तों, वेलकम टू द जीएस सेंट्रल। आज हम कुछ एंशिएंट हिस्ट्री क्वेश्चंस कर लेते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट विद रिगार्डिंग द सातवाहन। तो अगर सातवाहन की बात करें तो ये अराउंड 2 BC से लेके 2 AD तक मोटा मोटा ये इन्होंने राज किया है। तो इन्हें वरुण पुराण में ना आंध्रास बोला गया है। तो देख लेते हैं ऑप्शंस क्या क्या है। गौतमी पुत्र शतकर्णी वाज द फाउंडर ऑफ द डायनेस्टी। नहीं, ये सही नहीं है, क्योंकि सिमुका जो थे, सिमुका उन्होंने इस डायनेस्टी का फाउंडेशन किया था। ठीक है। ड्यूरिंग द मौर्यन एज दे वर पार्ट ऑफ द मौर्यन एम्पायर। हाँ, एक तरीके से फिडेटरीज थे ये, तो ये सही है। ठीक है। देयर किंगडम इनकम्पस द पार्ट ऑफ प्रेजेंट मध्य प्रदेश एंड कर्नाटक। हाँ बिल्कुल, मध्य प्रदेश हो, कर्नाटका हो, आपका जो प्रेजेंट डे तेलंगाना तेलंगाना है, आपका महाराष्ट्र है, कुछ हिस्सा गुजरात का भी, और आंध्र प्रदेश, क्योंकि उन्हें आंध्राज बोला गया वायु पुराण में। तो ये सारे के सारे ऑप्शन सेकंड एंड थर्ड आंसर है इसका। ठीक है, सेकंड और थर्ड आंसर है। शिव का इसके वायु पुराण में इनको आंध्राज बोला गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। डायनेस्टी दे रखी है, रीजन दे रखा है, और उसकी कैपिटल दे रखी है। तो सबसे पहले सातवाहन। तो सातवाहन की जो रीजन है वो महाराष्ट्र में। हाँ बिल्कुल ठीक है ये तो। लेकिन क्या शिशुपालगढ़ है? नहीं नहीं, शिशुपालगढ़ तो उड़ीसा में पड़ता है। ये तो उड़ीसा में पड़ता है, तो ये तो गलत हो गया। तो इनकी जो कैपिटल थी वो थी प्रतिष्ठानपुर। प्रतिष्ठान, यहाँ पे ये वाली, ये जो लिखा हुआ है ये इसकी हो जाएगी ये। लेकिन ये गलत उस पर दे रखा है, तो पहला वाला तो बिल्कुल गलत हो जाएगा, रॉन्ग है। ठीक है, इतनी प्रतिष्ठान थी, प्रतिष्ठान। ठीक है ये। ओके। अब इक्ष्वाकु की बात करें। इक्ष्वाकु जो वंश था वो आंध्र प्रदेश में था, यानी सेंट्रल इंडिया में नीचे, डेक्कन वाला कुछ हिस्सा। तो इसका जो कैपिटल थी वो विजयपुरी थी। बिल्कुल ठीक है। इसको जो फाउंडर थे इक्ष्वाकु उसके डायनेस्टी के थे, वो आपके कौन थे? वशिष्ठ पुत्र, वशिष्ठ पुत्र चिंतामालू, कुछ ऐसे करके नाम था उनका, चिंतामूल। ये उसके फाउंडर थे, तो ये सही हो जाएगा। अब देखो तीसरा वाला जो है वो छेदी डायनेस्टी कहाँ थी? ये उड़ीसा में थी, खारवेल छेदी डायनेस्टी, उड़ीसा प्रतिष्ठान। नहीं, इसकी कैपिटल ऊपर नीचे कर रखी है, बाकी ये थी तो इस उड़ीसा में ही। लेकिन अगर आप देखोगे तो इसकी कैपिटल शिशुपालगढ़ बोल सकते हो, और इक्ष्वाकु की प्रतिष्ठान। ठीक है, जो आज की डेट में महाराष्ट्र में पड़ती है। तो इसका केवल एक ही सही आंसर, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। Which of the following ancient Indian dynasty is prominently associated with the use of the Ujjain symbol? ये उज्जैन सिंबल से कौन, जो कॉइनिज सिस्टम था, कौन सी डायनेस्टी जुड़ी हुई थी जो इसका यूज करती थी? क्या वो गुप्ताज थे, क्या शुंग थे, क्या सातवाहन थे, या फकातकाज थे? ठीक है। तो अगर आप देखोगे तो कुछ इस तरीके से हुआ करता था ये जो उज्जैन सिंबल था। अब इसके कई सारे हैं, कुछ ऐसे परसेप्शन है कि ये डमरू जैसे होता है, कुछ इस तरीके से था। लेकिन इसमें कुछ इस तरीके से बनाया गया था, जैसे इस तरीके से कुछ। ठीक है, ओके, कुछ इस तरीके से। ओके। तो ये ऐसा बोला जाता है कि ये जो रूट थे ईस्ट से लेके वेस्ट तक के, नॉर्थ से साउथ तक के, तो उज्जैन में ये मीट करते थे। उस वजह से ऐसा ट्रेड व्रेड की वजह से ऐसा ये सिंबल यूज करते थे। एक तरफ तो ये उज्जैन सिंबल यूज करते थे, दूसरी तरफ अपने राजा का पोर्ट्रेट करते थे, सातवाहन। तो इसका सही आंसर सातवाहन है। सातवाहन ही ऐसा करते थे। और अगर आप बात करोगे तो इंडियन पहली जो डायनेस्टी है जो जिन्होंने अपने किंग्स का अपने कॉइन्स पर डिपिक्ट किया था, फोटो पिक्चर डिपिक्ट किया था। और उसमें कई बार ये एलिफेंट का, हॉर्सेस का वो भी इमेजेस भी लगाया करते थे। तो सातवां इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। विच ऑफ द फॉलोइंग बुक्स वर रिटन बाय द हर्ष। हर्ष ने कौन सी लिखी थी? तो हर्ष वही 607 से लेके अराउंड 647 के आसपास तक ये राजा रहे। थानेसर पहले ये राज करते थे, थानेश्वर हरियाणा के पास, कुरुक्षेत्र के पास। फिर ये कन्नौज चले गए। ठीक है। तो अगर देखोगे तो उन्होंने रत्नावली लिखी है, बिल्कुल रत्नावली उन्होंने लिखी है। नागानंद इन्होंने लिखी है, प्रियदर्शिका उन्होंने लिखी है। लेकिन ये हर्षचरित्र ये तो आणभट्ट ने लिखी है। ठीक है, तो ये तो गलत हो जाएगा। ठीक है, तो 1, 2 एंड 3 इसका सही आंसर है, ऑप्शन नंबर इसका सही आंसर है। ठीक है।
अगर आप हर्षा की बात करोगे तो 606 से लेके 647 तक रहे। तो इनकी कुछ कॉपर सील्स हैं। पुलकेशिन सेकंड से इनकी लड़ाई भी हुई थी। तो बांसखेड़ा एक इंस्क्रिप्शन है इनका, और मधुबन इंस्क्रिप्शन है, मधुबन इंस्क्रिप्शन। और आपका सोनीपत हरियाणा में जो पड़ता है वहाँ पे भी इनका इंस्क्रिप्शन है। ओके, एक नवसारी कॉपर प्लेट भी है, नवसारी जो गुजरात में पड़ता है, नवसारी कॉपर प्लेट। अगर बात करोगे तो इनके साइन हैं वो बांसखेड़ा, जो हर्ष के साइन है वो बांसखेड़ा इंस्क्रिप्शन पे देखे जाते हैं। ठीक है, तो इनके जो बड़े भाई थे राजवर्धन, और राजवर्धन को डिफीट कर दिया था शशांक ने। ठीक है, जो कि गौड़ किंग था बंगाल साइड का। ठीक है, हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू द प्रयाग प्रशस्ति। प्रयाग प्रशस्ति जो कि इलाहाबाद में है, पहले कौशाम्बी में थी, फिर बाद में आगरा फोर्ट में लाई गई, ऐसा इसके बारे में कहा जाता है। खैर देखते हैं। इट मेंशंस द असेशन एंड कॉन्क्वेस्ट ऑफ स्कंदगुप्त। नहीं, स्कंदगुप्त नहीं, ये समुद्रगुप्त के बारे में बात करते हैं। समुद्रगुप्त, समुद्रगुप्त जो कि चंद्रगुप्त फर्स्ट के बेटे थे और चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के पिताजी थे। ठीक है, इट वॉज इनकम्पोज बाई हरिसेन इन संस्कृत लैंग्वेज एंड ब्राह्मी स्क्रिप्ट। बिल्कुल ठीक है, ये पहला वाला गलत है, दूसरा वाला ठीक है, तो ओनली 2 इज द आंसर। ठीक है, और अगर स्कंदगुप्त की बात करोगे तो इनका स्कंदगुप्त का जो है वो गाजीपुर में भीतरी कुछ करके एक जगह है, और गाजीपुर यूपी में, वहाँ पर स्कंदगुप्त का इंस्क्रिप्शन मिलेगा जिसमें हुंस के अटैक के बारे में बात की गई है। हुंस के अटैक के बारे में बात की गई है। ओके, अब 6 वाला देख लेते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग पेयर विद रिगार्ड द गुप्ता एम्पायर। गुप्ता एम्पायर से रिलेटेड हमें देखना है। ओके, ठीक है, तो क्या है ऑफिशियल और ये फंक्शंस है उसके। तो संधि विग्रह जो होता था, संधि विग्रह मिनिस्टर ऑफ फॉरेन अफेयर्स होता था, बिल्कुल ठीक है। जो संधि विग्रह है वो विदेश मंत्री एक तरीके से बोल सकते हो आप, संधि विग्रह विदेश मंत्री। अच्छा, प्रथम कुलिका, प्रथम कुलिका कौन होते थे? जो क्राफ्ट्समैन हुआ करते थे, क्राफ्ट्समैन हुआ करते थे वहाँ पे गुप्ता टाइम में, उनको बोला जाता था प्रथम कुलिका, तो ये भी सही है। अच्छा, कुमार आमत्या का विलेज हेडमैन थे? बिल्कुल नहीं भाई, कुमार आमत्या तो उनके प्रिंसेस थे जिनको वो किसी प्रोविंस का हेड बना दिया करते थे, तो बहुत बड़ी पोस्ट हुआ करती थी, तो ये तो रॉन्ग हो जाएगा, गलत है। अच्छा, नगर श्रेष्ठी, तो जैसे देखा चीफ बैंकर ऑफ द सिटी, तो ये श्रेष्ठी जो थे ये कहीं ना कहीं व्यवसायी हुआ करते थे, तो ये भी सही है। तो इसका 1, 2 एंड 4 इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी ओनली 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ओके। अब बात करोगे इनका जो प्रोविंस हुआ करता था उसको भुक्ति बोलते थे, प्रोविंस को भुक्ति, प्रोविंस को भुक्ति बोलते थे। और भुक्ति को जो रन करते थे, जो उसके गवर्नर एक तरीके से हुआ करते थे, उनको उपारिका बोलते थे, उपारिका। ठीक है, उपारिका। अच्छा, उसके बाद जो इनसे छोटा जो एडमिनिस्ट्रेशन होता था उसको बोलते थे विषयाज। ठीक है, और डिस्ट्रिक्ट लेवल बोल सकते हो उसको, जैसे आज होता है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, तो विषयपति उसको रन करते थे, विषयपति। ठीक है, अब बात कर लेते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7 की। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग किंग्स रीन इज नोट वर्दी टू फॉर द विजिट ऑफ द चाइनीज पिलग्रिम हेनसांग। हेनसांग किसके टाइम में आया था? 640 के आसपास, इसका कुछ डिस्क्रिप्शन मिलता है। ठीक है, देख लेते हैं। तो हर्षवर्धन के टाइम थे, बिल्कुल ठीक, उनके कॉन्टेम्परेरी था ये, और वहाँ पर विजिट भी किया था। नरसिंह वर्मन, ठीक है, ये भी थे। ये कब से थे? ये 607 से लेके ये तो शायद 668 तक रहे हैं, बहुत लंबे टाइम तक रहे हैं। यहाँ से 638 तक थे शायद ये। ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी 668 तक, ये बहुत लंबे टाइम तक रहे थे, 668 तक। ओके, अब महेंद्र वर्मन की बात करोगे तो महेंद्र वर्मन कब से कब तक थे? तो महेंद्र वर्मन का जो टाइम है वो 590 से लेके 630 तक है, तो ये 640 के आसपास आया है, तो ये तो नहीं रहे होंगे। और पुलकेशन सेकंड की बात करोगे, पुलकेशन सेकंड वही थे राष्ट्रकूट, जो चालुक्य किंग थे, सॉरी चालुक्य किंग थे जिन्होंने
हर्षवर्धन को हराया था। ठीक है, इनका जो भी टाइम पीरियड है वो 609 से लेके 642 तक है। तो हिंसांग इनके टाइम में भी आया था, यानी चालुक्य किंगडम को भी उन्होंने विजिट किया था। और जो नंदी वर्मन नरसिम्हा वर्मन फर्स्ट थे जो कि पल्लवा किंग थे, उनको भी उन्होंने विजिट किया था। ठीक है, अगर आप बात करोगे तो कौन सा ठीक हो जाएगा, जिसमें थर्ड तीसरा नहीं है वो सही हो जाएगा। तो 1, 2 एंड 4, 1, 2, 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। अगर आप बात करते हो हर्षवर्धन की, तो हर्षवर्धन थानेश्वर जो हरियाणा में पड़ता है वहाँ का राजा हुआ करता था। बाद में उन्होंने कन्नौज अपनी कैपिटल बनाया। ठीक है, अगर आप बात करोगे नरसिंह वर्मन की, तो नरसिंह वर्मन के पिताजी थे महेंद्र वर्मन फर्स्ट, जो कि पल्लवा किंग थे, जो कि सिम्हा विष्णु के बेटे थे। ओके, तो अगर इनके बारे में बात करोगे तो इनको विचित्र चित्त भी कहा जाता था, विचित्र चित्त भी कहा जाता था महेंद्र वर्मन फर्स्ट को। ठीक है, और मत्त विलास करके इन्होंने एक रचना भी की थी इन्होंने। ठीक है, मत्त विलास। और अगर आप बात करोगे तो सबसे पहला जो रॉक का टेम्पल है उसका भी श्रेय इनको जाता है। ठीक है, जो कि मंडा गा पट्टू इंस्क्रिप्शन से पता चलता है कि इसमें मोटार और सीमेंट वीमेंट का जो वो है रॉकेट उन्होंने यूज किया था। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 7। अच्छा, एक बात और महेंद्र वर्मन जी के बारे में बता दूं, महेंद्र वर्मन जो थे पहले जैनिज्म को फॉलो करते थे। ठीक है, लेकिन बाद में क्या हुआ, जो न्यारनार सिंह थे अप्पाड़ जी, उन्होंने इनको जैनिज्म से हिंदुइज्म में लाया और एक शिव के बहुत बड़े भक्त हो गए थे। ठीक है, उनके बेटे थे नरसिम्हा वर्मन फर्स्ट। महेंद्र वर्मन जो फर्स्ट थे उनको पुलकेशन सेकंड ने हराया था, उसका बदला बाद में नरसिम्हा वर्मन फर्स्ट ने लिया, जिसमें पुलकेशन सेकंड को बैटल ऑफ मणिमंगलम में हराया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। ओके, विक्रम संवत बिगिनिंग इन द 57 BC इज ट्रेडिशनली एसोसिएटेड विद, तो आपने देखा होगा विक्रमादित्य जो जैन के राजा थे उन्होंने शुरू किया था। तो ऑप्शन नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा विक्रमादित्य, कॉमेमोरेटिंग हिज विक्ट्री ओवर द सकाज को हराने के बाद उन्होंने ये स्टार्ट किया था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका सही आंसर है। कंसीडर द फॉलोइंग पेयर्स। अब बात करते हैं हाउ मेनी ऑफ द पेयर्स गिवन अबव आर करेक्टली मैच। तो करेक्टली मैच हमें करने हैं, तो देखते हैं क्या है। गौतमी पुत्र सतकर्णी, तो इनका जो टाइटल था क्या वो एक ब्राह्मण था। चंद्रगुप्त सेकंड, क्या इनको त्रयी समुद्र प्रोदिता पीवत वाहना ये था, या हर्षा का मेघवर्मन था। तो अगर आप देखोगे तो हर्ष को तो शिलादित्य बोलते थे, क्या मैं ठीक हूँ, शिलादित्य बोलते थे हर्ष को। ओके, ठीक है, और मेघवर्मन किसको बोलते थे, मेघवर्मन जो खारबिल किंग था, छेदी किंग उड़ीसा का, छेदी किंग, छेदी जो रहना छेदी खारबिल, ठीक है, उनको बोलते थे मेघवर्मन। ओके, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 तो कट गया। अब चंद्रगुप्त सेकंड को देखो, तो चंद्रगुप्त सेकंड को तो विक्रमादित्य बोलते थे, ये तो नहीं बोलते थे। त्रिसमुद्रत्या पीवत वाहना, तो ये किसको बोलते थे, ये गौतमीपुत्र सतकर्णी को बोलते थे, गौतमीपुत्र सतकर्णी को। तो ये भी गलत हो गया, पहला वैसे ही गलत है। तो इसका केवल एक ऑप्शन नंबर एक ही सही आंसर, ओनली वन इसमें ठीक है। अगर गौतमीपुत्र सतकर्णी का बोलते हैं तो यह है, इसको उन्होंने ऐसे तोड़ा है, त्रिसमुद्र पीवत वाहना, मतलब ऐसा बोला जाता है कि इनका जो घोड़ा था उन्होंने 3 समुद्रों का पानी पिया था। अब अगर आप देखोगे तो इनका साउदर्न जो साइड था यहाँ पे इनका राज हुआ करता था। तो यहाँ पे बे ऑफ बंगाल है, यहाँ पे इंडियन ओशन है, और यहाँ पे अरेबियन सी है। ठीक है, तो इन तीनों का पानी इन्होंने पिया था, ऐसा इनको बोला जाता है, इनको एक टाइटल दिया गया था। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर एक ही सही आंसर है। अगर आप बात करोगे तो नासिक इंस्क्रिप्शन के बारे में बताता है, गौतमीपुत्र सतकर्णी का जो टाइम पीरियड है वो 106 से लेके 130 AD एनो डोमिनी है। ठीक है, तो नासिक इंस्क्रिप्शन में पता चलता है, जो कि महाराष्ट्र में है, कि इनका नाम त्रिसमुद्र पीवत वाहना ये है। ठीक है, नासिक इंस्क्रिप्शन में पता चलता है। ओके, अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू द एडमिनिस्ट्रेशन ड्यूरिंग द पल्लवा के टाइम का हमें देखना है, और करेक्टली जो मैच है वो बताना है। ठीक है, उर्र वाज द असेंबली ऑफ ब्राह्मण लैंडलॉर्ड्स, तो उर्र तो विलेज से रिलेटेड होता है। ठीक है, तो क्या ये ब्राह्मण्स का हुआ करता था, क्या ये ब्राह्मण्स का हुआ करता था, तो मुझे लगता है कि ब्राह्मण्स का तो ये नहीं हुआ करता था, ये विलेज एडमिनिस्ट्रेशन होता था।
ये विलेज टाइप की सभा होती थी, उसको बोलते थे। ब्राह्मण्स का नहीं था, ब्राह्मण लैंड लॉर्ड्स का नहीं था। तो पहला नंबर तो कट जाएगा। द नगरा वॉज द असेंबली ऑफ द मर्चेंट्स ग्रुप। हाँ बिल्कुल ठीक है, तो नगर में तो मर्चेंट्स ही होंगे, तो ये तो राइट है। ठीक है, अगर बात करते हैं वरियम्स, वरियम्स सुपरवाइज द सिविक एंड टेम्पल अफेयर्स। बिल्कुल ठीक है। तो वरियम एक तरीके से एक टैक्स था, देखोगे तो आप, तो कैसे कैसे काम करता था, अलग अलग डिपार्टमेंट बना रखे थे। ठीक है, तो वरी को टैक्स बोलते थे। जैसे आपका देखोगे तो न्याय वरियम था, न्याय वरियम तो पता ही चल रहा है जस्टिस के लिए था। अगर आप बात करोगे फाइनेंस की, तो उसके लिए था पोन वरियम, पोन वरियम ये फाइनेंस के लिए था। अगर आप बात करोगे वाटर की, पानी की, तो उसके लिए इरीवरियम था, इवीवरियम। वाटर टैंक, पानी जो इरिगेशन वगैरह होता था उन सब के लिए ये इरीवरियम था। अगर आप बात करोगे गार्डन्स की, तो उसके लिए थोटावरियम था, थोटावरियम ये गार्डन्स के लिए। ठीक है, और चैरिटी के लिए धर्मवरियम। ठीक है, तो इसका कौन सा आंसर हो जाएगा? ओनली सेकंड एंड थर्ड। तो कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। ओके, तो इसमें देख लेते हैं, कंसीडर द फॉलोइंग, विच ऑफ द अबव वॉज वर ऑब्जर्व इन द फानियन। तो फानियन कब आया था? यह आया था चंद्रगुप्त सेकंड विक्रमादित्य के टाइम में, चंद्रगुप्त सेकंड विक्रमादित्य यानी गुप्ता पीरियड में आया था। ठीक है, तो देख लेते हैं वो क्या बोल रहे हैं गुप्ता पीरियड में। तो ए वेल ऑर्गेनाइज स्पाई सिस्टम वाज इन द एम्पायर। नहीं, गुप्ता पीरियड में ना, जैसे मौर्य पीरियड में क्या था कि काफ़ी हद तक सेंट्रलाइज था उनका सिस्टम, और स्पाई सिस्टम बहुत अच्छा था। तो यहाँ पे गुप्ता पीरियड में ये सब देखने को नहीं मिलता है, तो ये तो हो जाएगा कैंसिल। ठीक है, कपिल वस्तु वॉज द मेजर ट्रेडिंग सेंटर। तो कपिल वस्तु कहाँ थी? तो कपिल वस्तु क्या मेजर ट्रेडिंग सेंटर था? नहीं, ट्रेडिंग सेंटर था। तो धीरे धीरे जो ट्रेड्स थी वो डिक्लाइन कर रही थी, तो ये भी इसका सही आंसर नहीं हो जाएगा। तो उस टाइम में डिक्लाइन कर चुका था कपिल वस्तु। तो वैसे पहले भी नहीं था, पर फिर भी कपिल वस्तु एक ट्रेडिंग सेंटर नहीं हुआ करता था गुप्ता के टाइम में। और एब्सेंस ऑफ डेथ पेनल्टी इन मगध। ठीक है, तो मगध जब मौर्यास के टाइम में था, तो वहाँ पर डेथ पेनल्टी दे दी जाती थी। जैसे किसी ने चोरी कर ली, उसके लिए भी डेथ पेनल्टी दे दी जाती थी। लेकिन ये सब गुप्ता पीरियड में नहीं दिखा जाता, वो बहुत हद तक लिबरल थे और डिसेंट्रलाइज उनका सिस्टम हुआ करता था। तो ऑप्शन नंबर 3, ये जो ये है स्टेटमेंट 3 यही सही है। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। ओके, इन द context of the Buddhist philosophy, which one of the following corrects define the term Magga? तो ये बुद्धिज्म से रिलेटेड है। यही था कि कैसे जो सफरिंग्स हैं, जो बुद्धा कहते थे कि भाई जो इच्छाएं हमारी होती हैं वो मेन रीजन ऑफ द प्रॉब्लम सफरिंग्स। तो उसको हैंडल करने के लिए, उसे लिबरेशन पाने के लिए, द ट्रूथ ऑफ द पाथ टू द सेसेशन ऑफ द सफरिंग। तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा। जो सफरिंग्स हैं जिसका मेन कारण है आदमी की विल। ठीक है, तो उससे कैसे निजात की जाए, कैसे निर्वाण पाया जाए, उसके लिए उन्होंने मग्गा ये सब रूल दिया था। ठीक है, एक फिलोसफी है, उसका हिस्सा है। ठीक है, अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 13। हाउ मेनी ऑफ द एबव फंक्शंस वर परफॉर्म बाय द श्रेणीज ड्यूरिंग द गुप्ता पीरियड। तो ये जो श्रेणीज होते थे, व्यवसायी जो होते थे, तो ये बहुत हद तक इनको छूट मिली हुई थी गुप्ता पीरियड में कि अपने कॉइन बना सकते हैं, मिंट कर सकते हैं, अपना अलग अलग ट्रेनिंग दे सकते हैं, अपने तरीके से चीज़ों को कर सकते हैं, स्पेशली जो ट्रेडिंग अफेयर्स है उससे रिलेटेड। तो देख लेते हैं, रेगुलेशन ऑफ द ट्रेड प्रैक्टिसेस, बिल्कुल ठीक आंसर है। क्वालिटी कंट्रोल ऑफ गुड्स, बिल्कुल यही करते थे। प्रोवाइडिंग लोन्स टू द ट्रेडर्स, बिल्कुल यही करते थे। ट्रेडिंग न्यू आर्टिजन्स, ट्रेन क्या करते थे उनको। तो चारों के चारों इसके सही आंसर है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट विद रिगार्ड टू द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द सातवाहन डायनेस्टी। ठीक है, तो सातवाहन डायनेस्टी से रिलेटेड हम देख लेते हैं क्या कह रहे हैं। तो सातवाहन डायनेस्टी सिमुक ने इसकी स्थापना करी थी। तो देखते हैं, द गौलमिका वॉज अ सिविक बॉडी डेट लुक्ड आफ्टर द टाउन एडमिनिस्ट्रेशन। नहीं नहीं नहीं, टाउन नहीं, ये तो विलेज के लिए वो हुआ करती थी, तो गलत है पहला वाला, ये विलेज के लिए होती थी, पहला वाला गलत है। द निगमा, अब देखो निगम तो आपने देखा होगा, नगर निगम होता है, तो इसमें देखा विलेज एडमिनिस्ट्रेशन, तो ये गलत है, दोनों ही गलत है। तो उल्टा दे दिया उन्होंने,
जो निगमा था वो टाउन के लिए हुआ करता था, और गौलमिका जो होता था वो विलेज के लिए हुआ करता था। तो करेक्टली मैं बताना था, तो कोई सा भी ठीक नहीं है, नाइदर वन नाइदर टू। अच्छा, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ हिस्ट्री ऑफ एंशिएंट इंडिया द टर्म्स क्षेत्र, क्षेत्र, खील एंड अपारहता, ये क्या है, इन वर्ड्स का क्या मतलब है? तो जैसा कि आपको देखने को लग ही रहा होगा कि क्षेत्र, खील, अपारहता, तो ये सारे के सारे ये तो बहुत बार आया हुआ भी है। तो जो फॉरेस्ट या जंगल के लैंड होते थे उनको बोलते थे, फॉरेस्ट लैंड को बोलते थे अपारहता। अगर खीला की बात करोगे तो ये वेस्ट लैंड हुआ करता था, खील वेस्ट लैंड। अलग अलग क्लासिफिकेशंस थे, ये डिविजन्स थे। और क्षेत्र ये कल्टीवेट, इसको कल्टीवेबल लैंड था ये, ठीक है। तो किस पीरियड के हैं ये? टैक्स था? नहीं, टैक्स तो नहीं था। लैंड ग्रांट्स थी? नहीं नहीं। लैंड डिविजन थी? हाँ बिल्कुल, ये अलग अलग तरीके से भाई, अपर था, फॉरेस्ट लैंड है, वेस्ट लैंड है, और ये इसमें कल्टीवेशन किया जा सकता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अब बात करोगे गपता, ये पेस्टोरल लैंड हुआ करता था, गोपता सराहा, गुप्ता पीरियड में गोपता पेस्टोरल लैंड, पेस्टोरल लैंड को बोलते थे गोपता सराहा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्ट रिगार्डिंग द संगम डायनेस्टी? संगम डायनेस्टी से रिलेटेड हमें पता करना है कि क्या ये सही है, क्या ये सही नहीं है, ठीक है। तो देख लेते हैं, सही बताना है इसमें से करेक्ट आंसर। वराक्कल रेफर टू द प्रैक्टिस ऑफ हीरो स्टोन वर्शिप wherein memorial stone were erected to the honor soldiers who had died heroically in battle, heroically, ठीक है। तो आपने देखा होगा जैसे आज भी होता है कि जैसे परमवीर चक्र किसी को मिल जाता है भारत पाकिस्तान युद्ध में, जो भी शहीद हुए हैं, जो बहुत ज़्यादा पराक्रम दिखाते हैं, तो उनके बाद उनकी एक पर्टिकुलर उनको ऑनर करने के लिए उनकी एक मूर्ति लगाई जाती है, उस पर माला अर्पण करते हैं और उनकी बहुत ज़्यादा सम्मान किया जाता है। उसी तरीके से संगम पीरियड में भी हुआ करता था, और हम विरक्कल्स बोलते थे उनको, ठीक है। तो पहला वाला बिल्कुल सही है, वो जो सोल्जर्स शहीद हो जाते थे उनके लिए ये बनाया जाता था, ठीक है, बनाया जाता था, बिल्कुल ठीक है। अब जो कदीरमन वाज सैक्रेड रिवर, नहीं नहीं, सैक्रेड रिवर नहीं थी, एक तरीके से ट्री हुआ करता था, पेड़ हुआ करता था, तो उसके लिए ट्यूटलरी एक पी होता था, ट्री होता था। अब वो जो सिंबल था, सिंबल ऑफ अथॉरिटी हुआ करता था वो, ठीक है, रिवर नहीं थी। तो ये दूसरा वाला गलत हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 17 पे। कंसीडर द फॉलोइंग पेयर्स, ठीक है, रिलीजियस स्कॉलर्स ऑफ मिडिवल इंडिया है ये, और ये किससे रिलेटेड है वो सब बताना है हमको, ठीक है। तो जंगमा ये किससे रिलेटेड है? क्या ये बजरायन ट्रेडिशन से रिलेटेड है? बिल्कुल नहीं। तो ये किससे रिलेटेड है? ये लिंगायत से, ठीक है। तो ये लिंगायत से रिलेटेड, तो पहला वाला गलत हो गया। अच्छा, महासिद्धास कौन थे? महासिद्धास तो कौन होते थे? महासिद्धास, महासिद्धास होते थे जो तांत्रिक बुद्धिज्म को फॉलो करते थे, ठीक है, तांत्रिक बुद्धिज्म को फॉलो करते थे। तो ये तो उल्टे दे रखे हैं, ठीक है। उलेमा इस्लामिक शरिया, बिल्कुल ठीक है ये। और गुरुखल ये शिवा ट्रेडिशन हुआ करते थे, जो न्यान आर्ट्स हुआ करते थे उससे रिलेटेड, ठीक है। तो ओनली 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। जो महासिद्धा थे वो ये तांत्रिक, जो वज्रयान तांत्रिक बुद्धिज्म से रिलेटेड है, ठीक है, ओके, ठीक है। तो लिंगायत जो ट्रेडिशन है उसकी जो स्थापना करी थी वासवानाथ जी ने करी थी 12वीं सदी में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 में चलते हैं। बताना है कौन सा स्टेटमेंट ठीक है, ठीक है, करेक्ट बताना है। सातवाहन वर द फर्स्ट नेटिव इंडियंस टू इश्यू गो कॉइन्स विद पोर्ट्रेट देयर किंग्स, बिल्कुल ठीक है, हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। सातवाहन पहले नेटिव इंडियंस थे, ये फर्स्ट नेटिव इंडियंस थे, बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे पहले इंडो ग्रीक्स थे, उन्होंने स्टार्ट किया था, लेकिन ये फर्स्ट नेटिव इंडियंस थे जिन्होंने राजाओं की जो वो होती थी पोर्ट्रेट किया करते थे, उनकी जो इमेजेस होती थी, ये बिल्कुल सही है, ठीक है। सातवाहन, सातवाहन। अब नेक्स्ट पे चलते हैं। गुप्ताज स्टार्टेड द प्रैक्टिस ऑफ गिविंग रॉयल ग्रांट्स ऑफ लैंड टू ब्राह्मण्स एंड बुद्धिस्ट मॉन्क्स, नहीं नहीं, ये भी सातवाहन थे, ये गलत है। सातवाहन जो थे जिनको वायु पुराण में आंध्राज बोला गया है, ठीक है, जो
ये लैंड ग्रांट्स सबसे पहले इन्होंने स्टार्ट किया था ब्राह्मण्स और बुद्धिस्टों को देने के लिए, ठीक है। तो ये गुप्ता जी ने नहीं दिया था, तो ये गलत हो जाएगा सेकंड स्टेटमेंट। अब देख लेते हैं, पुष्यभूतिज वर द फर्स्ट टू टेक सिग्निफिकेंट स्टेप टू रेगुलेट द प्रैक्टिस ऑफ सती। नहीं, बिल्कुल नहीं, इनके टाइम में तो बहुत ही बुरा हाल था। यहाँ पे तो न तो कोई विडो मैरिज, नो विडो मैरिज, विडो की दोबारा से मैरिज नहीं हो सकती थी। और स्वयंवर, जैसे पहले कभी स्वयंवर हुआ करता था, नो स्वयंवर, जैसे शादी कर लिया करते थे कि भाई जिसको पसंद है कोई वर तो उससे शादी कर लेगा, वो भी बहुत ही नामुमकिन जैसा था। तो केवल एक ही ऑप्शन इसमें ठीक है, स्टेटमेंट ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब चलते हम 19 नंबर क्वेश्चन पे, ठीक है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स करेक्ट हैं, करेक्ट बताने हाउ मेनी करेक्ट हैं, ठीक है। तो देख लेते हैं ब्रह्मगुप्त। तो ब्रह्मगुप्त कौन थे? ब्रह्मगुप्त 6वीं 7वीं सदी में हुए हैं बेसिकली। अगर इनका टाइम पीरियड देखोगे तो ये नरसिंह वर्मन फर्स्ट के टाइम में इनको आप कर सकते हो, महेंद्र वर्मन और नरसिंह वर्मन के टाइम में 670 के आसपास तक ही रहे हैं, ठीक है। तो ब्रह्मगुप्त ने पाई की वैल्यू नहीं दी थी, तो आर्यभट्ट जी ने दी थी, ये तो गलत हो गया, ठीक है। तो उन्होंने क्या दिया था, ब्रह्मगुप्त जी थे, उन्होंने एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल दिया था। कैसे एरिया निकालते हैं, ठीक है। और नेगेटिव और पॉजिटिव नंबर्स भी इन्होंने ही दिए थे, पॉजिटिव नंबर्स, नेगेटिव नंबर्स के बारे में भी इन्होंने ही बताया था ब्रह्मगुप्त जी ने, ठीक है। अब बात करते हैं वाराह मेहर। तो ये कौन थे वाराह मेहर? इन्होंने तो पंच सिद्धांत का दी थी, सिद्धांतिक एस्ट्रोनॉमी नहीं, ये नहीं, इन्होंने दी थी पंच सिद्धांत का। तो पहला वाला तो गलत हो गया, ठीक है। तो वाराह मेहर जो थे इन्होंने क्या दिया था, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, पंच सिद्धांतिका, ठीक है। भरत संहिता इन्होंने दी थी, भरत संहिता किसने दी थी? भरत संहिता इन्होंने दी थी, ठीक है। चंद्रगुप्त सेकंड के टाइम में ये नवरत्नों में से एक थे, ठीक है। और क्या था, और क्या दिया था उन्होंने? पंच सिद्धांतिका हो गया, भरत संहिता हो गया, और योग यात्रा, ठीक है, योग यात्रा। अब बात करते हैं भास्कर सेकंड की। तो भास्कर सेकंड तो 10वीं 11वीं सदी में, 12वीं सदी के आसपास हुए हैं। तो ये सिद्धांत शिरोमणि इन्होंने दिया है, बिल्कुल ठीक है, ये बिल्कुल ठीक है। और वरुचि, वरुचि कौन थे? ये भी चंद्रगुप्त सेकंड के टाइम के ही हैं, तो ये भी बिल्कुल ठीक है, ठीक है। कातापायदिनी सिस्टम उन्होंने दिया था। तो अगर बात करोगे आप भास्कर सेकंड की, तो भास्कर सेकंड के मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, भास्कर सेकंड इनका जो टाइम पीरियड है, ठीक है, करीब करीब इतना है। और इन्होंने सिद्धांत शिरोमणि दिया है, इन्होंने लीलावती दिया है, लीलावती, ये बहुत बार पूछा गया है, और बीज गणित, ठीक है, ठीक है, इन्होंने दिया है, ठीक है। तो इसमें कितने ऑप्शन सही हैं, इसमें कितने स्टेटमेंट सही हैं? ये ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। क्या मैं ठीक हूँ? ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 20, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू द लैंड ग्रांट्स गिवन ड्यूरिंग द गुप्ता पीरियड। तो गुप्ता पीरियड की लैंड ग्रांट्स के बारे में देख लेते हैं, कौन सा करेक्ट है वो बताना है, ठीक है। तो अग्रहारा वर हेरिडेटरी ग्रांट्स गिवन टू द ब्राह्मण्स अलॉन्ग विद असाइनमेंट ऑफ लैंड रेवेन्यू, बिल्कुल ठीक है। अग्रहारा जो ग्रांट्स थे वो ब्राह्मण्स को दिए जाते थे गुप्ता पीरियड में। अब नेक्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं क्या है, द देवाग्रह ग्रांट्स वर टैक्स फ्री लैंड्स गिवन टू द मिलिट्री ऑफिशियल्स इन द एक्सचेंज फॉर देयर सर्विस। नहीं, बिल्कुल नहीं, गलत है। ये किसको दिए जाते थे? ये दिए जाते थे आपके टेम्पल्स को, मोनेस्ट्रीज को, प्रीस्ट को, या मतलब जो थोड़े स्कॉलर्स होते थे उनको, जो पढ़े लिखे स्कॉलर्स कुछ इस टाइप से जो कुछ कविताएं वविताएं लिखते थे, ठीक है। मोनेस्ट्री, टेम्पल्स, इंस्टीट्यूशंस को देते थे कुछ, तो ये तो गलत हो जाएगा, ठीक है। तो एक ही सही है इनमें से, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग आर द मेजर एपिक्स, मेजर एपिक्स ऑफ संगम एज, ठीक है। तो कुंडलकेशी, शिलादिप, शिलापादिकरम, मणिमिकलाई और वलयपथी। तो अगर आप देखोगे तो ये तो एक बुद्धिस्ट एपिक है, ठीक है,
बुद्धिस्ट एपिक है। अगर आप बात करोगे तो ये तो चेरा के जो किंग थे उनके भाई थे छोटे वाले इलांगो एडिगल, उन्होंने लिखा था। और ये जो मणिमेखला ये सेकंड पार्ट ही उसका, नेक्स्ट पार्ट तो ये लिखा था उसके बारे में ही है, लेकिन अलग दूसरे कवि थे। सत्यनार उन्होंने लिखा था, सेथिलाई सत्यनार, ठीक है। और वलयपति की बात करोगे, वलयपति तो ये जैन एपिक है, तमिल जैन एपिक, ठीक है। अब ऐसे तो देखो वो तो 5 मोस्टली संगम एपिक्स हैं। एक और है, वो है शिवा का चिंतामणि, चिंतामणि, ये भी जैन एपिक है, ये भी जैन एपिक है, ठीक है। तो अगर आप देखोगे तो इसमें प्रमुख तो 2 ही हैं, ये शिलापति कदम और मणिखलाई। तो ऑप्शन नंबर सेकंड और थर्ड इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगर आप तमिल लिटरेचर की बात करोगे तो नालारिया दिव्य प्रबंधम है, कंबा रामायण है, तेवरम है, थिरुमराई है, ये सारे के सारे लिटरेचर हैं, ठीक है। ओके, क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22 है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू द हिस्ट्री ऑफ साउथ इंडिया। साउथ इंडिया की हिस्ट्री के बारे में क्या क्या सच है क्या क्या नहीं है, ये सब करेक्ट है वो बताना है, ठीक है। ये जरूर देख लो, नॉट करेक्ट और करेक्ट पूछा हुआ है, ये बहुत ज़्यादा मिस्टेक इससे हो जाती हैं, ठीक है। तो कोरकाई वॉज अ रिनोन पोर्ट फॉर पल्स ट्रेडिंग अंडर पांड्या से, हाँ बिल्कुल ठीक है। ये 20वें बार प्रश्न पूछा गया है, कोरकाई, ठीक है। तो कोरकाई ये पांड्यास का पोर्ट था, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 सही आंसर है। और कल्लानाई डैम अक्रॉस द कावेरी रिवर वॉज कंस्ट्रक्टेड बाय द चोलास, बिल्कुल चोलास ने बनवाया था ये। और मुरिजिस इमर्ज एज द की ट्रेडिंग सेंटर विद द रोमन एम्पायर अंडर द चेरास, बिल्कुल ठीक है। 3 ऑप्शन ठीक है। अगर आप देखोगे तो पांड्यास यहाँ होते थे, तो करकाई कहीं न कहीं यहाँ पे होगा, कोरकाई, और चेराज का ये चेराज जो होते थे तमिलनाडु केरला का ये वाला ऐसा होता था, तो मुजिरिस यहाँ पे कहीं पे होगा, ठीक है। तो तीनों के तीनों सही हैं, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन ऑफ द एंशिएंट तमिल किंगडम करेक्टली मैच है स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट। तो देखो सबसे ऊपर तो भाई मंडलम हुआ करता था वहां पे, मंडलम, तो सबसे या तो फिर मंडलम में ऑप्शन नंबर ए ठीक होगा, या ऑप्शन नंबर डी, ये दोनों तो गलत है, ठीक है। ओके, सो मंडलम, मंडलम से नीचे नाडु, मंडलम, मंडलम से नीचे नाडु, और फिर कोर्रम, इससे नीचे कोर्रम, और सबसे नीचे हुआ करता था आपका उर, ठीक है, ये वाला। तो अब देखो क्या ऑप्शन में बैठा हुआ है कहीं, मंडलम, नाडु, नहीं कुर्रम, तो ये गलत हो गया, पहला तो गलत ही हो गया। देखो सबसे ऊपर मंडलम, मंडलम पूरा लिख देता हूँ, मंडलम, उससे नीचे नाडु, कुर्रम और उर यानी विलेज लेवल पे, अभी पहले भी इसको हम देख चुके हैं, ठीक है। तो मंडलम, नाडु, कुर्रम, बिल्कुल ठीक है। सुरूर जैसे लिखा हुआ है, सिरूर, सिरूर या सुरूर, तो ये स्मॉल विलेजेस होते थे जो उर से भी छोटे होते थे, स्मॉल विलेजेस। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। खैर अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद द रेफरेंस टू द सोर्सेस ऑफ रेवेन्यू इन द संगम एज। तो रेवेन्यूज के बारे में देख लेते हैं, क्या बोल रहे हैं रेवेन्यूज के बारे में, ठीक है, संगम एज के रेवेन्यूज। ओके, कुडिमाई वॉज पेड बाय द कल्टिवेटिंग टेनेंट्स टू द लैंडलॉर्ड। तो क्या ये कुडिमाई जो था वो लैंडलॉर्ड्स को रेंट दिया जाता था, कल्टिवेट्स जो टेनेंट्स होते थे किसान वगैरह उनके द्वारा, बिल्कुल ये टैक्स था एक तरीके से। अच्छा, कराई वॉज द टैक्स इम्पोज ऑन द सॉल्ट प्रोडक्शन, नहीं नहीं नहीं, ये बिल्कुल गलत है। तो कराई भी क्या था, एक तरीके से टैक्स था। कौन सा टैक्स था, ये सोल्ट टैक्स नहीं हुआ करता था, ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा। वरियम वॉज अ टैक्स यील्डिंग टेरिटरी हेडेड बाय द ऑफिसर कॉल्ड वॉरियर, बिल्कुल ठीक है, अभी हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, पॉन वरियम, रिवरियम, ठीक है, थोटा वरियम, ये। तो ऑप्शन नंबर 1 एंड 3 इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 एंड 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। तो आप देखोगे तो कराई जो होता था संगम पीरियड में, ये लैंड टैक्स होता था, लैंड टैक्स होता था, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स विद रिगार्ड द चंद्रगुप्त सेकंड। तो चंद्रगुप्त सेकंड जो विक्रमादित्य थे उनके बारे में बताओ। ये 385 समुद्रगुप्त के जाने के बाद ये भारत तक
1400 तक रहे हैं कभी ये, ठीक है। देख लेते हैं नवरत्न थे इनके और उनका वर्क है, एक बार देख लेते हैं। हरिसेन, क्या हरिसेन पोइट थे? क्योंकि समुद्रगुप्त की जो प्रशस्ति है, प्रयाग प्रशस्ति, वो हरिसेन जी ने लिखी है। और हरिसेन के जो थे वो समुद्रगुप्त के टाइम में थे, और समुद्रगुप्त के जो बेटे थे वो चंद्रगुप्त सेकंड विक्रमादित्य थे। तो ये उस टाइम रहे होंगे, ठीक है, ये पोइट थे, बिल्कुल सही है। शंकु, शंकु आर्किटेक्ट थे, बिल्कुल ठीक है, नवरत्नों में से एक। अमर सिम्हा, अमर सिम्हा बिल्कुल थे। क्या वो एस्ट्रोनॉमर थे? नहीं, लेक्सिकोग्राफर थे, लेक्सिकोग्राफर थे, ठीक है, ये गलत है। अमर सिम्हा नवरत्न तो थे, लेकिन वो लेक्सिकोग्राफर थे। घापन का एस्ट्रोलॉजर थे, बिल्कुल ठीक है। तो 3 इसमें से ठीक है, ओनली 3। 25 का कौन सा है? ओनली 3, ठीक है, ओके। अब हम चलते हैं 26 पे। इन विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज द पल्लवा इश्यूड देयर चार्टर्स? तो पल्लवास जो थे, पल्लवास की अगर बात करोगे तो इसके जो फाउंडर थे वो थे सिम्हा विष्णु। अगर आप देखोगे तो वैसे तो पल्लवास पहले, इनका जो रियल फाउंडर था वो सिम्हा विष्णु थे। अब वैसे छोटे छोटे वो जो इनके वो हैं राजा महाराजा, वो पहले भी हुआ करते थे, जैसे चोला। जैसे अगर आप बात करोगे चोलास की, तो चोला बिफोर क्राइस्ट भी थे। अशोक ने भी उनके बारे में डिस्क्रिप्शन दिया है, लेकिन बाद में ये थोड़े से गायब हो गए बीच में मार्केट से, फिर बाद में फिर इमर्ज हुए। तो ऐसे ही पल्लवास का भी यही था। सिम्हा विष्णु उनका जो रियल फाउंडर है वो सिम्हा विष्णु बोलते हैं। सिम्हा विष्णु का बेटा जो था वो महेंद्र वर्मन फर्स्ट था। महेंद्र वर्मन के बाद आपके नरसिम्हा वर्मन फर्स्ट थे। तो ऐसे करके आगे डायनेस्टी चलती गई। तो पल्लवास के बारे में बोला जाता है कि ये सबसे पहले जो देवेनियन स्टाइल है टेम्पल आर्किटेक्चर का, वो इन्होंने ही स्टार्ट किया था, ठीक है। और समुद्रगुप्त थे, उन्होंने जब साउदर्न इंडिया को कॉन्क्वेस्ट किया, फतेह किया, तो पल्लवास रूलर थे उस टाइम, गोप विष्णु थे, उनको हराया था। गोप विष्णु, गोप विष्णु पल्लवा रूलर थे, उनको उन्होंने हराया था। और उन्होंने ये प्रयाग प्रशस्ति में लिखा है, ठीक है। तो पल्लवा रूलर थे, तो उस टाइम देखा जाता है तो ये अर्ली उसमें हुआ था। तो संस्कृत तो थी, उस संस्कृत को तो वो करते थे, वो तमिल को करेंगे ही, और प्राकृत भी करते थे। पाली नहीं, पाली थोड़ी पहले की लैंग्वेज हो जाएगी। तो ये तीनों ही उसको क्या करते थे, उनको फॉलो क्या करते थे पल्लवास। तो फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड इसका सही आंसर हो जाएगा। फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। ये जो मैं बोल रहा हूँ प्राकृत वाला, जो कि प्राकृत को अभी वो दिया करते थे, वैल्यू दिया करते थे, उसके बारे में प्रयाग प्रशस्ति में लिखा गया है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग टाइटल्स वर एसोसिएटेड विद द महेंद्र वर्मन फर्स्ट? तो देख लेते हैं, महेंद्र वर्मन सिम्हा विष्णु के बेटे थे, और महेंद्र वर्मन को पुलकेशिन सेकंड ने हराया था। तो उसका बदला बैटल ऑफ मणिमंगलम में किसने लिया था? महेंद्र वर्मन के बेटे जो थे नरसिम्हा वर्मन फर्स्ट। तो चित्ताकरी, बिल्कुल ठीक है, इनको चित्ताकरी भी बोला जाता था। ये चित्र करापोली, इनको बिल्कुल चराक बोली जाता था। और विचित्र चित्त, मतलब चित्त मतलब माइंड, विचित्र तरीके के थे ये। मतलब विचित्र चित्त का मतलब होता है कि दिमाग में क्या क्या चल रहा है, क्या उस हिसाब से इनको विचित्र चित्र दिया गया होगा, ठीक है। मत्स्य विलास, बिल्कुल ठीक है। तो चारों के चारों ये ठीक है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट सेकंड एंड ऑप्शन नंबर सी सही है, चारों के चारों स्टेटमेंट ठीक है। अगर आप बात करोगे महेंद्र वर्मन जी की, तो इनका जो टाइम पीरियड है वो 590 से लेके करीब 509 कुछ इतना है, ठीक है। और अगर इनकी बात करोगे, इनको पुलकेशिन सेकंड ने हराया था। और वीणा के जो स्किल प्लेयर थे, वीणा बजाते थे ये, जैसे समुद्रगुप्त की तरह वीणा के स्किल प्लेयर थे, ठीक है, ओके। अगर आप बात करोगे तो महेंद्र वर्मन जो थे वो पहले जैनिज्म को फॉलो करते थे। जैनिज्म को, किसको? जैनिज्म को। लेकिन शिव भक्त थे, जिनको नयनार बोला जाता था साउथ इंडिया में, ठीक है, नियानार्स। तो वो थे अप्पार, अप्पार। उन्होंने इनको जैनिज्म से निकाल के फिर से हिंदुइज्म में लाए और शिव भक्त बन गए थे ये, ठीक है। और अगर इनकी बात करोगे तो जो जैन रॉक कट टेम्पल्स हैं, बेसिकली केव्स हैं, टेम्पल तो नहीं बोलूंगा मैं, सिता नवसल जैन रॉक कट केव हैं, उनको काफ़ी हद तक
डेकोरेट करवाने में या उनका रिकंस्ट्रक्शन कराने में इनका काफ़ी हाथ है, महेंद्र वर्मन फर्स्ट का। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 28 इन द कॉन्टेक्स्ट आर्किटेक्चर ऑफ द साउदर्न इंडिया द प्लेस कुडी में एनालाई, इसका क्या मतलब है? ठीक है, तो देख लेते हैं। तो इंस्क्रिप्शन हैविंग द कार्विंग ऑफ द भरतनाट्यम पोस्चर नहीं, होस्टिंग द ओनली मोनोलिथिक लिंगम इन साउथ इंडिया नहीं, केव टेम्पल्स म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स या इंस्क्रिप्शंस, बिल्कुल ठीक है, ये सही इसका आंसर है। तो साउदर्न इंडिया में ये कुडीमिया मलाई ये है रिलेटेड आपके म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, जो भी तबले बबले जो भी उस जमाने में रहे होंगे उनके इंस्क्रिप्शंस हैं। जैसे उत्तरामीरपुर जो है चोला डायनेस्टी ने बनवाया था बैकुंठ पेरुमल मंदिर पे, भाई ग्राम सभा होती है वहाँ पे, जो विलेजेस होते थे वो खुद की सभा कर सकते थे और बहुत कुछ उनका एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में बताया गया है। उस तरीके से इसके बारे में बताया गया है। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स और इंस्क्रिप्शन जो है म्यूजिकल इंस्क्रिप्शन म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में बताया गया है। ठीक है, ये केव टेम्पल है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। ठीक है, हु वाज ही, पहले पढ़ लेते हैं क्या है। ही बिल्ड द सोल टेम्पल्स ऑफ ममल्लापुरम, भाई ममल्लापुरम में तो एक ही आदमी था जिसने बनवाया था, कौन था? नरसिंहवर्मन सेकंड। तो ऑप्शन में है क्या नरसिंहवर्मन सेकंड? बिल्कुल रखा हुआ है, रखा हुआ है, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर है। लेकिन फिर भी पढ़ लेते हैं। कैलाश नाथ टेम्पल है कांचीपुरम, बिल्कुल इसी ने बनवाया था। अच्छा, हिज कोर्ट वाज एडॉर्न बाय द फेमस संस्कृत डांडिन, डांडिन, भाई बिल्कुल ठीक है, बहुत अच्छे कवि माने जाते हैं। और ही सेंट एम्बेसीज टू चाइना, बिल्कुल ठीक है। ही अज्यूम द टाइटल ऑफ शंकर भक्त, बिल्कुल शंकर भक्त थे भाई, ये सारे के सारे पहले जैनिज्म को फॉलो करते थे महेंद्र वर्मन के टाइम में, लेकिन बाद में शंकर भक्त बन गए। ये वाद्य विद्याधर, वाद्य विद्याधर, वाद्य विद्याधर, ठीक है। और एक है अगम प्रिय, इनको अगम प्रिय भी बोला जाता था, अगम प्रिय, ठीक है, अगम प्रिय। तो मैं इसको देख लेता हूं दूसरे कलर से, ठीक अगम प्रिय, ठीक है। तो आपके कौन से हो जाएंगे? ये नरसिंह वर्मन सेकंड हो जाएंगे, ठीक है। नरसिंह वर्मन का जो टाइम पीरियड है वो है 695 टू 628 एडी, ठीक है। और इनको राजसिम्हा भी बोला जाता है, राजमल्ला राजसिम्हा। तो शोर टेम्पल इन्होंने बनवाए थे। और पंचरथ है वो किसने बनवाए थे? पंचरथ है वो बनवाए थे नरसिंह वर्मन फर्स्ट ने, ठीक है। अच्छा, बात करते हैं डांडन के बारे में। तो 10 कुमार चरित्र, 10 कुमार चरित्र इन्होंने लिखा है। और काव्य दर्श, काव्य दर्श, और कौन सा है आप बताइए? अवंती सुंदर, अवंती सुंदर, अवंती सुंदर, अवंती सुंदर। अच्छा, एक थे भैरवी, एक किंग थे भैरवी। तो सिम्हा विष्णु के टाइम में हुआ करते थे भैरवी जी, सिम्हा विष्णु जो कि रियल फाउंडर थे भैरवी। जो भैरवी थे, लेखक थे, कवि थे, वो सिम्हा विष्णु के टाइम में हुआ करते थे। और इन्होंने जो लिखा था वो किराता और जो नियम, ये लिखा था इन्होंने, एपिक, ठीक है। ये महाभारत से रिलेटेड था। जब भगवान कृष्ण के कहने पे पशुपति अस्त्र को पाने के लिए अर्जुन जाते हैं, तो उसके बारे में इन्होंने वर्णन किया है, ठीक है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 हो गया, 29 हो गया, 30 पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्ड द पल्लवाइरा, पल्लवाइरा के बारे में बताना है। तो देख लेते हैं। इट विटनेस द राइज ऑफ सैविज्म, बिल्कुल पहले जो महेंद्र वर्मन थे वो जैनिज्म को फॉलो करते थे, बाद में सैविज्म को फॉलो करने लगे। एंड द वैष्णविज्म एंड सब्सिक्वेंट डिक्लाइन ऑफ द बुद्धिज्म एंड जैनिज्म, ठीक है, धीरे धीरे डिक्लाइन हो रहा था बुद्धिज्म का और जैनिज्म का, तो स्टेटमेंट ठीक है। द घटिका एट कांची वॉज पॉपुलर सेंटर ऑफ लर्निंग, बिल्कुल ठीक है। घटिका जिसमें से आपके दीन गंगा पढ़े वहीं से, और आपके जो नालंदा के बाद में प्रोफेसर रहे, हेड ऑफ द वो रहे यूनिवर्सिटी जो भी था, वो आपके धर्मपाल, उनका नाम था धर्मपाल, ठीक है। धर्मपाल जी भी वहीं से पढ़े, ठीक है। अब देख लेते हैं। द ड्रेविनियन स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर बिगिन इन दिस पीरियड, बिल्कुल ठीक है, पल्लवा के टाइम में ही ये सब। और रॉकट टेम्पल से वो भी पल्लवा के टाइम में ही शुरू हुए थे। अब देख लेते हैं। फर्स्ट स्टोन एंड मोटार टेम्पल ऑफ साउथ इंडिया वर कंस्ट्रक्टेड ड्यूरिंग दिस पीरियड, बिल्कुल ठीक है। अभी हमने देखा था मंडा गपट्टू, इंस्क्रिप्शन बोलता है ये मंडा गपट्टू
इंस्क्रिप्शन, ठीक है, चारों के चारों स्टेटमेंट ठीक है। ओके, दीन गंगा, धर्मपाल और भैरवी, भैरवी भी वहीं पे पड़े हुए थे। भैरवी, भैरवी किसके टाइम में थे? सिम्हा विष्णु के टाइम में कवि थे बहुत जाने माने, उन्होंने कीर्तनार्जुना लिखा है, वो हमने पहले ही बात कर ली है। अब देख लेते हैं द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द एंशिएंट इंडिया, दीन गंगा एंड भैरवी वर। भाई ये तो आ गया, डिट्टो क्वेश्चन आ गया। ये कौन थे? ये कौन थे? डिसाइपल ऑफ बुद्धा? नहीं। कोर्ट पोएट ऑफ हर्षा? नहीं। जैन मॉन्क्स से? नहीं। स्कॉलर्स ऑफ द पल्लवा पीरियड? बिल्कुल ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अब हम देख लेते हैं कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, तो देख लेते हैं। महेंद्र वर्मन फर्स्ट ऑफ द पल्लवा डायनेस्टी कंपोज द संस्कृत प्ले मत्तविलास, बिल्कुल इन्होंने ही किया था, ठीक है। धर्मपाल कंपोज रिलीजियस लिटरेचर देवरम? नहीं नहीं, धर्मपाल ने नहीं किया था ये। नंदी वर्मन सेकंड ट्रांसलेटेड द महाभारता एज अ भारत वेद वरना तमिल? नहीं, इन्होंने नहीं करा था। इन्होंने तो, नंदी वर्मन ने तो राष्ट्र, ये पल्लवा रूलर थे, इन्होंने क्या बनाया था? इन्होंने बनाया था बैकुंठ पेरुमल टेम्पल जो था, बैकुंठ पेरुमल मंदिर बनाया था कांची में, कांचीपुरम में, जो कि बाद में चोल डायनेस्टी के जो परांतका वन थे उन्होंने उस पर उत्तर मीरपुर जो इंस्क्रिप्शन है, जो गांव विलेज असेंबली और उसके खुद के एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में बात करता है, उन्होंने उस पर ही छपवाया था वो इंस्क्रिप्शन को। तो केवल एक ही सही है इसमें, बाकी दोनों ही गलत हैं। अब देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। कंसीडर द फॉलोइंग, अब बताना है क्या है। पुलकेशन सेकंड के बारे में बात करनी है, पुलकेशन सेकंड ने क्या क्या किया था। तो इन्होंने हर्षा को हराया था, बिल्कुल हराया था, 640 के अराउंड इन्होंने हर्षा को हराया था, तो पहला स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। ये चालुक्य डायनेस्टी थे, वेस्टर्न चालुक्य, वातापी के। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ कंट्रोल ओवर द कश्मीर एंड नेपाल? नहीं, इतना ऊपर तक नहीं आ पाए थे ये, ठीक है, ये वाला रीजन तक ही रहेगा, इतने ऊपर तक नहीं आए थे हिमालय तक, दूसरा स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। कंक्वेस्ट ऑफ श्रीलंका? नहीं नहीं, कंक्वेस्ट तो भाई राजा राज फर्स्ट ने और राजेंद्र चोल ने किया है, तो ये भी गलत हो जाएगा। कंस्ट्रक्शन ऑफ द गंगाई कोटा चोलापुरम? नहीं नहीं, तो राजेंद्र फर्स्ट ने किया है, ये भी गलत हो जाएगा। एक्सटेंशन ऑफ सोवरेनिटी ओवर कदम्बाज एंड गंगाज? ये ठीक है, तो केवल दो ही ठीक है, ठीक है। कदम्बा, अगर बात करोगे कदम्बा के जो फाउंडर थे वो कौन थे? वो थे मेघवर्मन। कौन थे? मेघवर्मन, मेघवर्मन ने मयूर वर्मन, सॉरी मयूर वर्मन थे, मयूर वर्मन थे कदम्बा डायनेस्टी के फाउंडर, ठीक है। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग पेंटिंग्स आर डिपिक्टेड इन द अजंता केव्स? अजंता केव्स के बारे में बात करोगे, ये 202 सेकंड बीसी से लेके 5वीं 6वीं ईडी तक रहा है, बड़े लंबे टाइम तक इसको बनाया गया, चाहे वो आपके वकातकाज हों, गुप्ताज हों, ये सब उस पीरियड में बनाया है। तो देख लेते हैं क्या है। डाइनिंग प्रिंसेस है, बिल्कुल ठीक है, डाइनिंग प्रिंसेस देखने को मिलती हैं। बोधिसत्व पदमपानी है, इनकी भी हाँ बिल्कुल है। वाराहदेव, वाराहदेव वकातका डायनेस्टी थी, उनके उस टाइम के प्राइम मिनिस्टर हुआ करते थे, तो ये इनका भी है बारे में है वहाँ पे, ठीक है, ये भी सही आंसर हो जाएगा। सीन फ्रॉम पंचतंत्र? नहीं, बिल्कुल नहीं, गलत बात है ये। तो वगोरा रिवर है जो औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र में, उसमें 29 केव्स हैं, ठीक है, जो अजंता केव्स हैं उनके बारे में बताया गया है, ठीक है। हम देख लेते हैं कौन से 1, 2 एंड 3, ऑप्शन नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। कंसीडर द फॉलोइंग पेयर्स, हाउ मेनी ऑफ द पेयर्स गिवन आर करेक्टली मैच? करेक्टली मैच देखना है, तो देख लेते हैं क्या क्या है। चोला डायनेस्टी, विजयलया ने फॉलो वो किया था, फाउंडेशन किया था, बिल्कुल ठीक है, ऑप्शन स्टेटमेंट 1 बिल्कुल ठीक है। पुष्यभूति हर्षवर्धन? नहीं नहीं नहीं, पुष्यभूति इन्होंने नहीं, इनके फादर ने किया था, तो ये दूसरा गलत हो जाएगा। गुप्ता, समुद्रगुप्त? नहीं, श्रीगुप्त ने किया था, श्रीगुप्त ने किया था, ये भी गलत हो जाएगा। चालुक्य, पुलकेशन सेकंड, बिल्कुल पुलकेशन सेकंड, करीब 535 के आसपास इन्होंने किया था, ठीक है, और 566 के आसपास तक ही रहे, ठीक है। ये ऑप्शन नंबर आई मीन फर्स्ट एंड सेकंड ऑप्शन स्टेटमेंट ठीक है, तो ओनली 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। ओके, ये प्रभाकर वर्मन ने किया था, ओनली 1 ओनली 2, ठीक है, तो ओनली 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 36 चोला रूलर और इनका क्या क्या उन्होंने बनवाया है वो देख लेते हैं। राजा राज फर्स्ट, अच्छा राजा राज फर्स्ट है, इनका जो टाइम पीरियड है
वो कितना है, वो है आपका 985 के आसपास से लेके 1014 के आसपास तक, ठीक है। तो उन्होंने बृहदेश्वर टेम्पल बनवाया था, ये बिल्कुल ठीक है। राजेंद्र राज जो थे उनका जो टाइम पीरियड है 1014 से लेके 1044 के आसपास तक है। इन्होंने इरिगेशन डिपार्ट ये बनाया था, गंगा चोलापुरम जो महिपाल थे उनको हरा के इन्होंने ये बनाया था, तो ये भी ठीक है। अब कोतलुंगा, ये कोतलुंगा जो थे ये इनके ग्रैंडसन थे, राजेंद्र, सॉरी राजेंद्र वर्मा, हाँ राजेंद्र वर्मा के ये वो थे। तो इन्होंने जो किया था वो क्या था, विक्ट्री पिलर बनाया था यादगिर में, ठीक है ये। और राजाधिराज ये कौन से वाले हैं, कुछ याद आ रहा है आपको? तो ये परंतका वन को ही बोलते हैं, परंतका वन, परंतका फर्स्ट, इनका 9 पीरियड है 907 से 950 के आसपास का, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया था, जो नटराज का जो मंदिर था उस पर गोल्डन ऊपर से कवरिंग करवाई थी, ठीक है, इन्होंने गोल्डन कवरिंग करवाई थी। और इन्होंने एक और किया था, जो बैकुंठ पेरुमल का जो मंदिर है जो कि पल्लवा टाइम का बना हुआ था, उस पर इन्होंने कांचीपुरम में उत्तरामीरपुर, ठीक है, इंस्क्रिप्शन बनवाया था जिन्होंने ब्लेज असेंबली और उनके बारे में बताया गया है, ठीक है। तो कौन सा ठीक है आप बताइए? केवल दो ही ठीक है इसमें, ठीक है, केवल दो ही ठीक है। ओके, अब नेक्स्ट पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्क्रिप्शन फंक्शंस लाइक ए लोकल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द ग्राम सभा, ड्रिलिंग ऑफ इट्स फंक्शनिंग मेंबर, क्वालिफिकेशन, इलेक्शन प्रोसेस एंड ग्राउंड्स ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन आर मेंशन। भाई ये तो अभी डिस्कस किया है, बैकुंठ पेरुमल जो मंदिर है उस पर परंतका वन ने ये इंस्क्राइब करवाया था। और इसमें पूरा कि भाई क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, 35 से 70 साल की उम्र होनी चाहिए, ऐसा कुछ था कि वेदों की नॉलेज होनी चाहिए, ये सब उसमें बताया गया है, ठीक है। अब देख लीजिए 38, विच ऑफ द फॉलोइंग फॉरेन रीजन वर कंट्रोल बाय द चोला एम्पायर, ठीक है। तो देखो मलाया जो आज का सिंगापुर है, हाँ बिल्कुल, यहाँ चोला यहाँ तक गए थे। सिलोन यानी श्रीलंका ये भी गया था। चाइना नहीं गए थे। सुमात्रा भी सही है और जावा भी ठीक है, क्योंकि नीचे ये जो वाला हिस्सा है इंडिया के, ये वाला ये पूरा जीत लिया था उन्होंने, ठीक है, ये वाला, ठीक है। तो वो यानी कि थर्ड, जिसमें थर्ड नहीं है ऑप्शन वो सारा ही ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी ठीक है। ओके, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग पेयर्स, कितने करेक्ट हैं देख लेते हैं, कितने मैच कर रखे हैं जो सही हैं। बैटल ऑफ मणिमंगलम 642, मणिमंगलम की जो बैटल हुई थी नरसिम्हा वर्मन फर्स्ट और पुलकेशन सेकंड के बीच में हुई थी, बिल्कुल ठीक है। जब इन्होंने चालुक्य कैपिटल जो वातापी थी उसको जो जीत लिया था, उनके बाद इनका जो नाम पड़ा था वो क्या पड़ा था, उनका नाम पड़ा था वातापी कोंडा, तो पहली वाली बिल्कुल ठीक है। बैटल ऑफ वेल्यूर, बैटल ऑफ जो वेल्यूर है वे किसके टाइम की है, ये परांतका जो वन थी, क्योंकि परांतका वन का जो टाइम है वो 97 से 950 के आसपास का है। इन्होंने ही अभी मैंने डिस्कस किया उत्तरमीरपुर जो इंस्क्रिप्शन है वो बनवाया था। तो इन्होंने मदुराई यानी पांड्याज को हरा के मदुराई को जीत लिया था, तो उनका जो नाम पड़ गया था वो मदुराई कोंडा पड़ा था, मदुराई कोंडा, मदुराई कोंडा, ठीक है, परंतका वन ये, ठीक है, ये भी ठीक है। अब बात करते हैं बैटल ऑफ टक्खुलम 949, ये राष्ट्रकूट जो किंग थे, राष्ट्रकूट कृष्णा थर्ड, उन्होंने राष्ट्रकूट जो किंग थे उन्होंने चोला की जो नॉर्दर्न टेरिटरी उनको जीत लिया था। मेरे ख्याल से उस टाइम अगर बात करोगे तो परंतका वन ही राजा रहे होंगे, क्योंकि उनका टाइम पीरियड करीब 950 के आसपास तक है। तो ये तीनों के तीनों स्टेटमेंट ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग वॉज रेफर्ड टू एज ए चोला लेक, भाई चोला लेक तो किसने बनाई थी, राजेंद्र फर्स्ट ने, ठीक है। तो किसको, महिपाल को हरा के, तो वो चोला लेक कहाँ बनेगी भाई, बे बंगाल में, ठीक है। ये पाला रूलर थे, इनको ये सॉरी ये वाला क्या नाम, इनको हरा के इन्होंने किया था, तो कौन सा पड़ेगा, बे ऑफ बंगाल, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द हिस्ट्री ऑफ साउदर्न इंडिया द टर्म कड़ागम्स क्या होते थे भाई, ये तो आर्मी कंटोनमेंट होते थे चोला के टाइम में, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। चोला के टाइम में आर्मी कंटोनमेंट्स हुआ करते थे, 41 का ए आंसर है। विच ऑफ द फॉलोइंग वर द मेजर आइटम्स ऑफ द एक्सपोर्ट फ्रॉम द चोला एम्पायर, चोला एम्पायर में टेक्सटाइल बिल्कुल ठीक है। स्पेसीज भाई ये तो सारे लग रहे हैं ठीक है, आइवरी और कैम्फर भी, तो सारे के सारे ठीक हैं, इसमें ज़्यादा आप सोचना भी मत, क्योंकि ये हुआ करते स्पाइसेस आइवरी और कैम्फर, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सारे के सारे सही आंसर हो जाएगा, ठीक है।
अब 43 पे आ जाते हैं। 43 में क्या है, चोला एम्पायर के टाइम में क्या क्या बोलते थे, वहाँ के जो सोशल ग्रुप्स थे और उनका ऑक्यूपेशन क्या था, वो मैच करना है, करेक्टली मैच करना है। तो देख लेते हैं। एडांगाई, बिल्कुल एडांगाई आर्टिसन को बोलते थे, जो कारीगर वारीगर होते थे उनको एडांगाई बोलते थे। वेलंगाई, वेलंगाई मर्चेंट्स को बोलते थे, बिल्कुल ठीक है। विललार लैंडेड एरिस्टोक्रेसी को बोलते थे, बिल्कुल ठीक है। और कई कोलार, कई कोलार क्या बोलते थे, वीवर्स होते थे, कपड़ा वपड़ा बुनते थे, उनको बोलते थे। और कड़ई सियार बोलते थे, जिनके पास जमीनें नहीं हुआ करती थी, KADAISIVAR, ये होते थे लैंडलेस, ठीक है, लेबरर। तो चारों के चारों सही हैं, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अब 44th है, इंपोर्टेंट सिटी ड्यूरिंग संगम एज और नोन फॉर, ठीक है, संगम एज के बारे में बात कर रहे हैं। तो पुहार एक ट्रेडिंग पोर्ट था, बिल्कुल पुहार एक ट्रेडिंग पोर्ट था। अरकमाडू एरिटाइन बेरिस के लिए फेमस था, बिल्कुल ठीक है, ये पोडुचेरी के आसपास रोमन एम्पायर्स के लिए इस कोस्ट पे हुआ करता था ये भी ठीक है। मदुराई गैदरिंग ऑफ टू काउंसिल फर्स्ट एंड थर्ड, फर्स्ट एंड थर्ड, पहली अगस्त ऋषि जी ने की थी, फर्स्ट एंड थर्ड, ये भी ठीक है। ओके, अब बात करते हैं कांचीपुरम की। कांचीपुरम ये पहले अर्ली चोलास की कैपिटल हुआ करता था, बाद में पल्लवास की हुआ करता था, ये भी ठीक है। ठीक है, पहला और जो तीसरा था काउंसिल, जो संगम काउंसिल था, वो हुआ था आपका मदुराई में, ठीक है। अब बात करते हैं सेकंड की। सेकंड जो हुआ था वो आपका कहाँ पे हुआ था, ये हुआ था कपट्टापुरम में, ठीक है, जहां पे क्या हुआ था, तोलकीपुरम लिखा गया था, ठीक है, जिसके बारे में अलग अलग वो है कि भाई उस क्लास को क्या बोलते हैं, उस ऑक्यूपेशन वाले को क्या बोलते हैं, वो सब लिखा गया, उसको भी डिस्कस करेंगे। खैर उससे पहले देख लेते हैं 45th क्वेश्चन। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू द उदयगिरी एंड कंधारी केव्स ऑफ उड़ीसा, ठीक है, देवर कार्व बाय द चालुक्य किंग, क्या ये चालुक्य ने स्टार्ट की थी, बताइए आप। ये स्टार्ट की थी छेदी के टाइम में, छेदी रूलर्स के द्वारा, तो पहला वाला गलत हो जाएगा। दीज केव्स हैव बोथ आर्टिफिशियल एंड नेचुरल केव्स, बिल्कुल ठीक है, ये तो ठीक है, स्टेटमेंट पहला वाला गलत है। ये छेदी रूलर्स थे, कलिंग खारवेल, कलिंग रूलर खारवेल के टाइम का है, ठीक है। ओके, दे आर फेमस फॉर हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन, तो ये तो खारवेल का ही हुआ ना, बिल्कुल ठीक है, पहला वाला गलत है और दूसरी दूसरी ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। ओके, अब हम चलते हैं 46 पे। कंसीडर द फॉलोइंग रिगार्ड टू द चेरा डायनेस्टी। चेरा डायनेस्टी के बारे में देख लेते हैं। चेरा डायनेस्टी कहाँ हुआ था। अगर ये हमारा प्यारा भारत है, मान लो ये, तो ये जो तमिलनाडु और जो केरला का हिस्सा है, ये वाला चेरा डायनेस्टी के अंडर आया करता था, ठीक है। मुजरिस करके इसका बहुत ही फेमस पोर्ट हुआ करता था। खैर देख लेते हैं। इट्स एम्पायर कंटेन द पार्ट ऑफ द बोथ केरला एंड तमिलनाडु, बिल्कुल ठीक है। चेरन सेनगुट्टम बिलोंग टू दिस फैमिली, बिल्कुल ठीक है। इनके जो छोटे भाई थे डांगी एडिगल, एलांगो एडिगल, जिन्होंने क्या लिखा था, सलापतिकरम करके वो जो थी वो लिखी थी, ठीक है। इंट्रोड्यूस द पत्थानी कल्ट, द वर्शिप ऑफ द कन्नानी एज द आइडियल वाइफ, ये भी इन्होंने ही स्टार्ट किया था। तो तीनों के तीनों ये ठीक हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। इन द संगम सोसाइटी एग्रीकल्चर वाज अ चीफ ऑक्यूपेशन फॉर विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिविजन्स, नेडियाल, मुलाई, कुरंजी और मुरुदम, ठीक है। तो भाई ये टोलकी पोम में इसके बारे में, जो कि टोल का पीएम, तो अगर इसकी बात करें तो ये कोस्टल रीजन्स हुआ करते थे, उनको बोलते थे कोस्टल रीजन्स को। मुलाई किसको बोलते थे, पेस्टोरल को। और कुरुंजी हिल्स वाले रीजन को बोलते थे, ऊंचे ऊंचे जो हिल्स होते हैं। तो एक ही बचा मोरंडम, ये एग्रीकल्चर, ठीक है, एग्रीकल्चर। ओके, अब बात करते हैं आरासार जो होता था, इसके अकॉर्डिंग आरासार जो होते थे वो किसको बोलते थे, रूलिंग फैमिली को। आरासार रूलिंग फैमिली, ठीक है। ओके, और वेलालार, वेलालार कौन होते थे, एग्रीकल्चरिस्ट जो होते थे, एग्रीकल्चरिस्ट, ठीक है। और वनिंगर ट्रेड जो करते थे, वनियम, वनिंगर, वनिंगर ट्रेड ट्रेड करते थे, उनको बोलते थे। और एंथनार कौन होते थे, एंथानार,
एंथनार होते हैं पॉलिटी एंड रिलीजन को, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द एंशिएंट इंडिया अवेनियार, नक्शनियार एंड ये वाला कौन थे, तो ये कौन थे, वुमेन पोइट्स हुआ करती थी। कौन होती थी, वुमेन पोइट्स हुआ करती थी। अब बात करते हैं, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद द रेफरेंस टू द चोला एम्पायर। चोला एम्पायर से रिलेटेड बात करते हैं। क्वीन सोम्बियन महादेवी इज डिपिक्टेड एज द क्वीन पार्वती इन ए ब्रॉन्ज स्कल्पचर। बिल्कुल ठीक है, ये राजा राज जो फर्स्ट थे उनकी बहन थी, ये ठीक है, ऑप्शन स्टेटमेंट ठीक है। प्रिंसेस कुंडाबाई पेट्रोनाइज द कुंथवाई जलिया जैन टेम्पल एट, ये भी ठीक है, दोनों स्टेटमेंट ठीक है। तो बोथ 1 एंड सेकंड दोनों ठीक है। अब हम आ जाते हैं लास्ट वाले ऑप्शन, ये 50 वाला जो क्वेश्चन है, ठीक है। यज बाज द प्रोमिनेंट स्ट्रिंग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, ये भी ठीक है। पनार वरेलियर वर द सिंगिंग वर्ड्स इन द रॉयल कोर्ट, ये भी ठीक है। और कनिंगियार वर द प्रोफेशनल फीमेल डांसर हु परफॉर्म इन द पब्लिक स्पेसेस, ये भी ठीक है। तो तीनों के तीनों स्टेटमेंट ठीक है। 50 का जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी।